नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो केमिकल कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें समझना चाहिए कि हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। आपके पास रीजन जरूर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और केमिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर एक मल्टी बैगर सेक्टर है। अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न वाली कंपनियों को देखेंगे तो उसमें केमिकल इंडस्ट्री आपको एक सेक्टर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ग्रोथ फैक्टर्स की बात करूं तो इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री अभी वहीं पर खड़ा है जहां पर एक वक्त 2000 में हमारा आईटी इंडस्ट्री खड़ा था। आईटी इंडस्ट्री में आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनी बनी है इंडिया में और किस तरीका से हमारा आईटी सेक्टर ग्रो किया है। आज हम लोग केमिकल इंडस्ट्री को लेकर इंडिया में वहीं पर खड़े हैं और आने वाले समय में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है केमिकल सेक्टर में। अब दोस्तों, चाइना प्लस वन फैक्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता होगा पूरे के पूरे सप्लाई चेन पर चाइना का कंट्रोल है। अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा चाइना में होता है और अभी चाइना का विवाद बहुत सारी देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जो भी डेवलप कंट्रीज है, वो चाहती है चाइना का मोनोपोली पूरे के पूरे सप्लाई चेन पर न रहे। अदरवाइज जब भी विवाद बढ़ेगा इसका बेनिफिट चाइना आसानी से उठा सकता है। इसलिए उन्होंने एक थ्योरी बनाया है चाइना प्लस वन फैक्टर, और जब से ये थ्योरी आया है तब से इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो किया है और आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। साथ ही हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन का भी डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा कंट्री ग्रो करेगा, डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे केमिकल का भी डिमांड काफी तेजी से बढ़ने वाला है। अब दोस्तों आते हैं केमिकल इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की केमिकल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। एक है बल्क केमिकल, जिसको कोमोडिटी केमिकल भी बोलते हैं, जिसमें आप दीपक नाइट्राइट का नाम जोड़ सकते हैं। एक है स्पेशलिटी केमिकल्स, एक है ओलियो केमिकल्स और एक है एग्रो केमिकल। अब एग्रो केमिकल कंपनी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है पीआई इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा दोस्तों, एग्रो केमिकल एक बहुत ही एसेंशियल कंपनी है, क्योंकि खेती बाड़ी में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड बनाती है कंपनी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खेती के लिए। और बचपन से हमने किताबों में पढ़ा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रो केमिकल का डिमांड हमेशा रहने वाला है, अभी है और आने वाले समय में एग्रो केमिकल्स का डिमांड बढ़ने ही वाला है। और पीआई इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो आपको रिटर्न भी बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखिए 261% का है। और मैक्स में रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है 4100% का। 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 का है, जिसको कि थोड़ा सा हायर साइड में देखेंगे, लेकिन कंपनी का जिस तरीका से ग्रोथ है आप कह सकते हैं कि रीजनेबल वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बेटर है। कंपनी कैश रिच है और कंपनी कर्ज मुक्त भी है। आप देखेंगे तो कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है, 6,600 करोड़ का। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी महंगी है। जिनको नहीं पता है पैग रेशियो क्या होता है, पैग रेशियो मतलब होता है प्राइस टू ग्रोथ रेशियो। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के एवरेज को देखेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो आपको 46 का देखने को मिलेगा, लेकिन करेंटली कितने पर है, 40 पर है। तो लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो से नीचे के वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। 1300 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर 16 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 22% से बढ़कर 26% हो चुका है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। 223 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 352 करोड़ हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे, बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट का भी ग्रोथ कमाल का है। और कंपनी के सीएजीआर रिटर्न को देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी टाइम पीरियड में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा इस कंपनी में और कंपनी को 1 साल तक होल्ड किया होगा, तो उनको अच्छा रिटर्न जरूर मिल रहा होगा। अगर कंपनी के टारगेट को देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं
मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 4300 का, तो काफी अच्छा टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर का टारगेट देखेंगे 4500 रुपीज का है, ये भी काफी अच्छा टारगेट है। तो कंपनी का टारगेट भी अच्छा है, ब्रोकर कंपनी की तरफ काफी पॉजिटिव है और कंपनी आपको अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकती है। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको 3000 रुपीज पर सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 2900 रुपीज पर मिलेगा। अगर आपको ये स्टॉक 3000 रुपीज के आसपास मिलता है तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। और दोस्तों हम लोग लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब दोस्तों जैसा कि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी केमिकल कंपनी लिस्टेड है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ओलियो केमिकल एक एसेंशियल केमिकल है जिसका इस्तेमाल एफएमसीजी सेक्टर में होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, पेंट इंडस्ट्री में होता है, कोटिंग्स इंडस्ट्री में होता है और भी बहुत विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, अभी इंडिया में पैकेज्ड फूड का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगा आपको बहुत सारा पैकेज्ड फूड देखने को मिलेगा, रेडी टू कुक फूड देखने को मिलेगा और इन सारी इंडस्ट्री में आपको ओलियो केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो ओलियो केमिकल का डिमांड बढ़ने ही वाला है और टोटल इंडस्ट्री को देखेंगे 2029 तक ये इंडस्ट्री 54 बिलियन डॉलर का बन जाएगी। तो इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा ग्रोथ है और ओलियो केमिकल में ये कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप साइज कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही रीजनेबल है, आप देख सकते हैं 24 का है और कंपनी के आरओसी को देखेंगे बहुत जबरदस्त है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत जबरदस्त है। दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन डेट फ्री कंपनी है। आप देखिए मात्र 45 करोड़ का डेट है, उसके कंपैरिजन में 1272 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो कंपनी को अगर आगे अपने प्लांट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, तो कंपनी खुद के पैसे से कर लेगी, कंपनी को डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी कंपनी एसेंशियल सेक्टर में काम करती है, डेट फ्री है और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है। इससे ज्यादा अच्छा क्या मिल सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेल्स का ग्रोथ देखिए, लास्ट 5 ईयर में 19%, 3 ईयर में 21%। किसी भी टाइम पीरियड में देखिएगा कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है। CAGR रिटर्न आपको 29% का 3 ईयर में देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। 75% स्टेक प्रमोटर के पास है, FII भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, DII भी इन्वेस्टेड है और पब्लिक के पास देखेंगे मात्र 7.58% का स्टेक है। अब दोस्तों इस कंपनी के टारगेट प्राइस को देखेंगे, 5157 रुपीज का टारगेट HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से दिया गया है। लेकिन दोस्तों हमें कभी भी टारगेट को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी आपको ब्रोकर का टारगेट देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा टारगेट बहुत बार दिया जाता है बहुत सारी कंपनियों में, उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जिस प्रकार का सेल्स का ग्रोथ है उस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर है, तो बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना इस स्टॉक में नजर नहीं आती है। 20% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है और 20 के आसपास ही कंपनी का वैल्यूएशन भी है और कंपनी का पैग रेशियो भी 0.89 है। तो पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी सस्ती नजर आती है। इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट कैप छोटा है, ग्रोथ अच्छा है, एसेंशियल सेक्टर में कंपनी काम करती है, काफी अच्छा रिटर्न कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें 4500 रुपीज पर सबसे मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर छोटा छोटा सपोर्ट देखेंगे 4600 रुपीज पर है, उसके बाद 4500 रुपीज पर है। करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक समय स्टॉक 7300 रुपीज तक चले गया था, तो ऊपर से बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप डिस्काउंट में स्टॉक को बाय करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाते हैं और आप करेंट मार्केट प्राइस से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। 2-3 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करिएगा छोटी छोटी क्वांटिटी में, तो 50-100 रुपये अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिस्कस करते हैं। आप देखिए 4 दिन पहले का न्यूज है
30 लाख इन्वेस्टर जो हैं वो इक्विटी मार्केट को छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी नए इन्वेस्टर आते हैं वो गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग गलत वीडियोज बनाते हैं जिसमें बताया जाता है कि 5,000 लगाइए 7 जन्म तक बैठ के खाइए। तो इन्वेस्टर सोचते हैं अगर 5,000 लगा के 7 जन्म तक बैठ के खाया जा सकता है तो चलो 50,000 ही लगा देते हैं। ऐसा बहुत सारा वीडियोज आपको देखने को मिलेगा जिसमें बताया जाता है कि 200% का डिविडेंड है, 500% का डिविडेंड है, 30 रुपीज का डिविडेंड है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है और उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है रिसर्च करने का, तो वो क्या करते हैं, डिविडेंड के चक्कर में डिविडेंड स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। ऐसा अगर आप करिएगा आप मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाइएगा। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको सिर्फ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप टेंशन फ्री रिटर्न कमा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, आप बहुत बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन आपको सही स्टॉक को चूज करने की समझ होनी चाहिए और वो समझ धीरे धीरे आ जाती है। आपको किससे सजेशन लेना है, किसकी बात सुननी है, ये आपको जरूर तय करना चाहिए। गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए, गलत लोगों की बात मत सुनिए और जल्दी जल्दी मार्केट से रिटर्न कमाने की आशा मत करिए, क्योंकि मार्केट रिटर्न तो देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में देता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल को डबल हो गया। जिस स्टॉक में 1-2 महीने में पैसा डबल हो सकता है उस स्टॉक में आपका पैसा आधा भी हो सकता है, आपका पैसा 80% भी साफ हो सकता है। पेनी स्टॉक से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सरकारी कंपनी में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सरकारी कंपनी का काम है जनता की सेवा करना, न कि आपको रिटर्न कमा कर देना। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको इक्विटी मार्केट छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, आप मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।